गाइस, आज से कुछ साल पहले एलिथनी 2 नाम की एक ऑयल टैंकर से भरी शिप अपनी एक लंबी यात्रा पर रवाना होती है। पर इस शिप में एक अजीब सी चीज थी और वो थी इस शिप के आगे नीचे साइड लगा एक रूडर। ये रूडर शिप को दिशा देने का काम करता है। पर इस रूडर पर 3 लोगों ने बैठकर 11 दिनों में 3200 किलोमीटर का सफर तय किया था। ये चीज आपको वाकई में अजीब लग रही होगी, पर ये बिल्कुल सच है। तो आइए अब हम जानते हैं इस पूरे इंसिडेंट को विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, समुद्री जहाज के निचले हिस्से रूडर में बैठकर 3 लोगों ने 11 दिनों के भीतर ही 3200 किलोमीटर का खतरनाक सफर तय किया था। जहाज के जिस रूडर पर तीनों लोग बैठे थे उससे कुछ इंच की दूरी पर ही समुद्र की लहरें थीं। इन तीनों बेटिकट यात्रियों ने नाइजीरिया से कनारी आइलैंड की यात्रा तय की थी। इन 3 लोगों ने ऑयल टैंकर वाले जहाज एलिथनी सेकंड के रूडर पर बैठकर सफर तय किया था। रूडर किसी भी जहाज को दिशा देने में सहायक होता है। ये हिस्सा जहाज में नीचे की तरफ और पानी से स्पर्श करता हुआ होता है और इन लोगों के पैर समुद्र की लहरों से महज कुछ ही इंच दूर थे। वहाँ के अधिकारियों की माने तो इस खतरनाक और लंबी यात्रा की वजह से तीनों ही लोग डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया से ग्रस्त हो गए थे। जिस जहाज में ये तीनों लोग आ रहे थे वो नाइजीरिया के लोगास शहर से 17 नवंबर को निकला था और 11 दिनों में 3200 किलोमीटर की यात्रा कर ये स्पेनिश सीमा में घुसा था। ऐसे ही साल 2020 में 14 साल का किशोर नाइजीरियन लड़का भी 15 दिनों का सफर तय कर कुछ इसी अंदाज में लोगास के स्पेन आया था। 15 दिनों के सफर के दौरान उसने समुद्र का पानी पिया और रूडर के ऊपर मौजूद छेद में वो सोया करता था और 2020 में ही 4 लोग रूडर के पीछे मौजूद कमरे में छिपकर 10 दिनों के सफर के बाद स्पेन पहुंचे थे। स्पेन की इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट की माने तो 2020 में 11,600 लोग समुद्री रास्ते से नाव से सफर कर देश में दाखिल हुए हैं, जिनमें से हजारों अफ्रीकी रिफ्यूजी शामिल हैं। गाइस, आपको इस बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।